प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। डेनिस वेटली करके एक लेखक थे अमेरिका में, और ना केवल ये एक लेखक थे लेकिन एक वक्ता भी थे। उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता था। यानी जब वो लेक्चर्स देते थे लोगों को, मैनेजमेंट, कंपनीज को, कॉरपोरेट्स को, तो लोग बड़े मोटिवेट होते थे, यानी उत्साह पाते थे, उनको शायद डायरेक्शन मिलता था। तो ऐसे ये व्यक्ति थे, काफी मशहूर थे। इनका जन्म 1933 में हुआ और करीब 87 ईयर्स इनका जीवन रहा। और इनके जो लेक्चर्स होते थे ये ऑडियो टेप्स में बिकते थे, और करीब उस समय 100 मिलियन डॉलर्स की इनकी सेल हुई थी, 100 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो इनके बारे में एक घटना है कि 1979 में, 1979 ईस्वी में, डेनिस वेटली व्यस्त आदमी थे, बिजी आदमी थे, और तेजी से एयरपोर्ट जा रहे थे फ्लाइट पकड़ने। और उनकी फ्लाइट थी शिकागो से लॉस एंजलिस, और उस शाम उनका एक लेक्चर था। फ्लाइट का जो नंबर था वो था DC-10 फ्लाइट 191, ये फ्लाइट का नंबर था। और बहुत कोशिश करने के बावजूद वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए, और फ्लाइट का जो गेट था, जो डोर था, वो बंद हो गया। वो बहुत तेजी से दौड़े गेट तक जहां पर बोर्डिंग पास चेक होते हैं, लेकिन वहां पर जो एजेंट थी, फ्लाइट की एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, उसने कहा नहीं, हम आपको अब नहीं जाने दे सकते, दरवाजा बंद हो गया है, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। उसने बहुत विनती की कि मेरा लेक्चर है वगैरह वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि उसके हाथ में भी नहीं था, ये रूल्स होते हैं एयरलाइंस के। और डेनिस वेटली बहुत गुस्सा हुआ और सोचा कि मैं शिकायत करूंगा इसकी, जबकि वो खुद लेट था, उसकी अपनी खुद गलती थी। और फिर वो दूसरी लाइन में खड़े हो गए, एक और लाइन में, टिकट को इसको चेंज कराने के लिए, जो रिफंड मिल सकता है, और फिर नई टिकट बुक करने के लिए। तो 20 मिनट बाद ही खबर एकदम आती है कि जो प्लेन वो नहीं पकड़ पाए, वो टेक ऑफ के बाद ही क्रैश होकर सारे लोग जो उस प्लेन में थे, एक एक व्यक्ति मर गया। और जबकि वो उस टाइम गुस्से में था, लेकिन जैसे उसने ये बात सुनी तो बहुत शॉक में, अचंभे में आ गया। और फिर एकदम उसको, उसके दिल में एक आभार भी प्रकट हुआ। उस टिकट की लाइन में जो वो खड़े थे, उसको छोड़कर एक करीब वाले होटल में उन्होंने कमरा लेकर बस वहीं चला गया। और इतना वो उस समय भावुक हो गया था, उसने अपने पलंग के पास ही अपने घुटने टेक दिए और कोशिश करी कि कुछ नींद मिल जाए। और बाद में उन्होंने उस टिकट को, जो उनकी टिकट कैंसिल करने वाले थे, उस टिकट को कैंसिल नहीं किया, रिफंड के लिए वापस नहीं दिया, बल्कि उस टिकट को, जो कि उन दिनों बाकायदा टिकट्स मिलती थी प्लेन की, आज भी कई जगह मिलती है टिकट्स, और जो हम प्रिंट आउट लेते हैं वो भी टिकट के समान ही है। तो उन्होंने उस टिकट को अपने घर में, उनका एक नोटिस बोर्ड होता था जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स वो चिपका देते थे पिन के जरिए, उन्होंने इस टिकट को वहाँ चिपका दिया यादगार के रूप में कि मुझे एक मौका दिया गया। और वो एक शांत, याद दिलाने वाली वो टिकट थी। जब भी वो कभी गुस्सा होते थे किसी बात पे, तो उनकी पत्नी सुजैन उनका हाथ पकड़कर उसी नोटिस बोर्ड के पास उनको ले जाती थी और
कहती थी देखो इस टिकट को और याद करो। और वेटली ने शायद किसी इंटरव्यू में या लेख में ये लिखा कि हर दिन एक तोहफा है ताकि हम उसको पूरा भरपूरी से जी सके। हर दिन एक वरदान है, एक तोहफा है ताकि हम उसको पूरा भरपूरी से जी सके। ये बात सच है कि कई लोग फ्लाइट में मर गए ना। जीवन की बातें हमारे हाथ में नहीं है, सब सवालों का उत्तर भी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस घटना से हम किसी बात को निर्णय निकालकर उस पर सोच सकते हैं। पहली बात, अगर आज आप जिंदा है तो यह आपके लिए एक वरदान है। आज का दिन आपके लिए एक तोहफा है जिसको आप भरपूरी से जी सकते हैं। बाइबल में 2 वचन आपको पढ़ के बताता हूं। भजन 66:9 में है, जो हमारे प्राणों को जीवन में बना के रखता है और हमारे पांवों को टलने नहीं देता। परमेश्वर हमारे प्राण को जीवन में बना के रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। दूसरा, दानियल 5:23 में है, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरी सांस है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। ये परमेश्वर के एक दास ने एक राजा से कहा था कि परमेश्वर जिसके हाथ में तेरी सांस है, जिसके वश में तेरे सारे मार्ग हैं, तूने उस परमेश्वर का सम्मान नहीं किया, तूने उसका निरादर किया। तेरी घिनौनी हरकतों के कारण तूने उसका निरादर किया। इतिहास और बाइबल बताती है उसी रात वो राजा मार दिया गया था। खैर, हमारा विषय वो नहीं है। तो परमेश्वर हमें जीवन देता है और परमेश्वर हमें अनंत जीवन भी देता है अगर हम तैयार हैं। बाइबल बताती है कि आज परमेश्वर सबों को, सभी पापी को अनंत जीवन एक वरदान के रूप में, तोहफे के रूप में देता है। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, अर्थात नरक का दंड, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो मुफ्त में देता है। प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। प्रभु यीशु कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए और जेड होते हैं, यूनानी अल्फाबेट में अल्फा और ओमेगा होता है। वो कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत करने वाला और अंत करने वाला हूं, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जीवन के जल का सोता, प्यासे को वो सेतमेत यानी मुफ्त में पिलाता है। जीवन के जल का सोता यानी अनंत जीवन, उद्धार, मुक्ति, सैल्वेशन। प्रभु यीशु कहता है, मैं मुफ्त में देता हूं। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया। इस अनंत जीवन को हम मनुष्यों के पास लेकर आया। कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। अपना पवित्र लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु ने बहा दिया। मेरे और आपके पाप को अपनी देह पर उस कलवरी के क्रूस पर जब वो टांगा गया, उसने उठा लिया, है ना। मेरे और आपके बदले में अपना प्राण दे दिया। और इतना ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। जीवित परमेश्वर है और आज जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत
जीवन पाता है। आज का दिन ही अगर आप जीवित हैं तो ये आपके लिए तोहफा है, लेकिन इससे बहुत बड़ा तोहफा अनंत काल के लिए परमेश्वर देता है, और वो है अनंत जीवन। और वो पापों की क्षमा के द्वारा मिलता है, और पापों की क्षमा प्रभु यीशु के द्वारा मिलती है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे बदले उसने उस सजा को उठा लिया, अपना बलिदान दे दिया। तो इसलिए व्यक्ति तैयार रहे। डेनिस वेटली अगर उस प्लेन पे चढ़ जाता लड़ झगड़ के भी, तो हमें नहीं पता क्या होता, है ना। लेकिन आज आपके पास समय है कि अपने हिसाब को परमेश्वर के साथ ठीक कर सकते हैं, सारी बातें ठीक कर सकते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि वो दिन आता है जिसको बाइबल कहती है अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा, यदि दिन ये आता है तो आप तैयार पाए जाएंगे और परमेश्वर के चेहरे को आनंद के साथ देख पाएंगे। लेकिन अगर पाप में मर जाएंगे तो परमेश्वर का चेहरा नहीं, परंतु नरक का ही चेहरा जो अनंत काल की है वो ही देखना पड़ेगा। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।